स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा स्प्रिंग 5 और हाइबरनेट 5 का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, और उसके इंटीग्रेशन के बाद हमने देखा कि क्रड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। राइट, मैंने दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है स्प्रिंग एंड हाइबरनेट इंटीग्रेशन विथ हाइबरनेट टेम्पलेट एग्जाम्पल। एंड इसमें जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसमें सारे कोड मैंने एज इट इज़ कॉपी करा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। राइट, तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या सीखा था। राइट, और बहुत स्पीड में मैं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हम यहाँ नहीं लेना चाहेंगे। अ, हमारे पास क्लाइंट प्रोग्राम है। राइट, तो जैसे एक एपीआई का फ्लो मैं बता देता हूँ। जैसे क्रड ऑपरेशन क्रिएट परफॉर्म करने के लिए अलग अलग हमने एपीआई या मेथड बनाया है। जैसे क्रिएट एम्प्लॉय है। राइट, तो क्रिएट एम्प्लॉय मैं यहाँ कल कर रहा हूँ और हमारे पास एम्प्लॉय बेसिकली लोकल मेथड रिटर्न करता है जिसमें हमने सारा डेटा सेट कर दिया है। और क्रिएट एम्प्लॉय जो सर्विस में है, सर्विस क्लास में है, उसको हम कॉल करते हैं। राइट, एंड सर्विस हैज़ डिपेंडेंसी ऑन एम्प्लॉय डॉ। राइट, और क्या करता है, सर्विस क्लास डॉ के क्रिएट एम्प्लॉय को कॉल करता है बाय पासिंग एम्प्लॉय। राइट, और इफ यू लुक इट द डॉ हैज़ डिपेंडेंसी ऑन बेसिकली सेशन फैक्ट्री। राइट, सेशन फैक्ट्री से हमें सेशन मिलता है, फिर हम ट्रांजैक्शन बिगिन करते हैं। राइट, और एम्प्लॉय को डेटाबेस में सेव करते हैं और फाइनली हम कमिट भी करते हैं। तो ये सब अननेसेसरी कोड है। राइट, यदि हम स्प्रिंग 5 और हाइबरनेट 5 का इंटीग्रेशन करते हैं तो वी आइडियली वी शुडंट यूज अ सेशन फैक्ट्री। राइट, instead we should use a template class is called hibernate template which is provided by the spring framework। right, यदि आप hibernate template आप यूज करोगे तो ये जो नंबर ऑफ कोड देखते हो CRUD मेथड में, ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। राइट, यहाँ बहुत सारे वन लाइन सिंपली बहुत सारे जैसे सेव करना है तो सिर्फ वन लाइन कोड शुड बी इनफ। राइट, तो ये सारे चेंजेस हमें करने होंगे, लेकिन लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा। और हाँ, जैसे क्रिएट अपडेट डिलीट, जहाँ भी देख रहे हो क्रिएट अपडेट डिलीट कर रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रांजैक्शन बिगिन करते हैं फिर कमिट करते हैं। राइट, ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, यहाँ ट्रांजैक्शन जैसे इस केस में डिलीट के केस में भी ट्रांजैक्शन हमने बिगिन किया, कमिट किया, और अपडेट के केस में भी करते हैं। राइट, लेकिन यदि हम हाइबरनेट टेम्पलेट यूज करते हैं तो यू डोंट नीड टू रियली बिगिन अ ट्रांजैक्शन। हाइबरनेट को सॉरी स्प्रिंग को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वेन एवर वी आर डूइंग सेव अपडेट और डिलीट, तो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने का, कमिट करने का। राइट, तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हैंडल कर सकते हो। राइट, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन स्प्रिंग। राइट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। राइट, हमारा जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट एक्सएमएल इसमें कन्फिगर कर देंगे, उसके लिए आप स्प्रिंग एओपी का यूज करेगा। राइट, एंड मेक श्योर दैट यू हैव टीएक्स नेम स्पेस एंड एओपी, ये दो नेम स्पेस एक्सएमएल नेम स्पेस होना चाहिए। तो ये जहाँ से भी कॉपी करते हो उसमें मेक श्योर कि एओपी और टीएक्स नेम स्पेस है। यूजुअली मैं कॉपी करता हूँ स्प्रिंग डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है वहाँ से। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉम डॉट डॉट में एक्सएमएल में और एडिशनल क्या डिपेंडेंसी चाहिए। तो यदि आप हाइबरनेट टेम्पलेट ऐप यूज करना चाहते हो तो हाइबरनेट टेम्पलेट में हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट भी यूज करना चाहते हैं। राइट, इन केस ऑफ सेव अपडेट रीड, तो हमें स्प्रिंग एस्पेक्ट का डिपेंडेंसी लगेगा। राइट, ये सारे डिपेंडेंसी हमने प्रीवियस वीडियो में ऐड करा था। अब हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ टाइप करेंगे स्प्रिंग हाइफन एस्पेक्ट मेवन। राइट, तो ये आपको मेवन वेबसाइट पे लिया जाएगा, यहाँ ले जाएगा, और यहाँ से सबसे जो लेटेस्ट रिलीज वर्जन है वो आपको कॉपी करना है। राइट, एंड सिंपली आपको यहाँ पेस्ट कर देना है कॉम डॉट एक्सएमएल में। राइट, सो आई गो इनसाइड डिपेंडेंसीज एंड लास्ट में जाकर लास्ट डिपेंडेंसी है उससे पहले पेस्ट कर दो। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। तो इससे क्या होगा, स्प्रिंग एस्पेक्ट रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंसी होगा आपके क्लास पाथ में ऐड हो जाएगा। राइट, दिस इज द फर्स्ट चेंज वी हैव टू डू। आई एम गोइंग टू क्लोज ऑल द फाइल्स। अब कहाँ चेंज आएगा, अब चेंज आएगा डॉ लेयर में। राइट, इफ़ यू लुक इनटू द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, तो यहाँ बहुत सिंपल है। राइट, हमारे पास सर्विस क्लास है एंड माई सर्विस डिपेंडेंट ऑन डॉ। राइट, और डॉ का डॉ रेफरेंस वेरिएबल उसका सेटर गेटर मेथड है, दैट्स वाई
यहाँ किया है सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इसे इंजेक्ट करा है, राइट। और सर्विस डिपेंड है एम्प्लॉय डॉ पे। एम्प्लॉय डॉ अगेन डिपेंड्स ऑन सेशन फैक्ट्री, राइट। सेशन फैक्ट्री पे हमारा करेंटली एम्प्लॉय डॉ डिपेंडेंट है, राइट। और सेशन फैक्ट्री बीन हमने इस तरह से कॉन्फ़िगर करा था, राइट। एंड सेशन फैक्ट्री ऑल्सो डिपेंड्स, सेशन फैक्ट्री डिपेंड्स ऑन द डेटा सोर्स, राइट। यहाँ देख रहे हो डेटा सोर्स पर डिपेंड है, तो डेटा सोर्स हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अब हमें क्या करना है, डॉ डॉ आइडियली राइट नाउ इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द सेशन फैक्ट्री। तो डॉ में मैं जाऊँगा, इस सेशन फैक्ट्री मैं रिमूव कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, हाइबरनेट टेम्पलेट यूज़ करना है, राइट। हाइबरनेट टेम्पलेट इंस्टेड ऑफ सेशन फैक्ट्री। एंड लुक एट द इंपोर्ट कहाँ से होगा, ये पैकेज से होगा। आप देख सकते हो arg.hive स्प्रिंग फ्रेमवर्क .orm.hibernet, ये पैकेज से इंपोर्ट है, राइट। और इसको मैं एज ए इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। अगेन दैट अप टू यू वेदर you want to inject this guy hibernate template using setter based dependency injection or constructor based। मैं यहाँ पे मैं setter based dependency injection दे रहा हूँ। तो that's why I'm going to declare setter and getter method of this guy, right। get hibernate template, पहला चेंज ये हमने कर दिया, राइट। अब जब सेशन फैक्ट्री रिमूव कर दिया, राइट, और हाइबरनेट टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे एरर देख रहे हो क्योंकि आप सेशन फैक्ट्री है ही नहीं, राइट। तो ये सारे कोड को मैं कमेंट करता हूँ पहले, क्योंकि ये एरर दे रहा है। धीरे धीरे वन बाय वन हम सारे कोड को चेंज करेंगे, राइट। ये इसको रिटर्न चाहिए तो अभी एज ऑफ नाउ नल रिटर्न दे देते हैं, ओके। बाद में चेंज करते हैं, फिर इसको भी कमेंट कर देते हैं सारे कोड को। और वन बाय वन जितने भी एपीआई है उसे हम चेंज करेंगे, राइट। लेकिन ये कमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ, रिमूव इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आपको बताना है, राइट। आपको बताना है कि इतने लाइंस ऑफ कोड लिखा है, इसके बदले वन लाइन ऑफ कोड आप या 2 लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा हाइबरनेट टेम्पलेट यूज करने के बाद, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिएट एम्प्लॉय। एक एपीआई का हम सब पहले चेंज करते हैं। तो अभी क्या कर रहे थे, क्रिएट एम्प्लॉय में पहले सेशन क्रिएट करते थे सेशन फैक्ट्री से, राइट। वी गेट वन सेशन, सेशन के बाद हम ट्रांजैक्शन बिगिन करते हैं, फिर सेशन डॉट सेव हम कॉल करते हैं। और सेशन डॉट सेव क्या करेगा, एम्प्लॉय को डेटाबेस में सेव कर देगा और जो प्राइमरी की जनरेट होगा वो रिटर्न हमें देगा। और फिर हम फाइनली कमिट करते हैं, राइट। और एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि एम्प्लॉयज गेट विथ XYZ ID, राइट। नाउ इफ आई हैव हाइबरनेट टेम्पलेट देन आई से हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट डायरेक्टली आप कर सकते हो सेव और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर सकते हो, राइट। एंड दिस गाय इज अगेन गोइंग टू रिटर्न सीरियलाइजेबल, राइट। सीरियलाइजेबल आपको रिटर्न कर रहा है तो आपको क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। क्यों इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है और इंटीजर इम्प्लीमेंट करता है सीरियलाइजेबल को। तो आप सीरियलाइजेबल को टाइप कास्ट कर सकते हो इंटीजर में, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। आप उसके बाद ये जो मैसेज है ये मैं प्रिंट कर दूँगा, राइट। सो ऑलमोस्ट वी हैव डन। तो एक एपीआई को हमने चेंज करा है और भी बाकी को हम बाद में चेंज करेंगे। इसको भी कमेंट कर देते हैं, राइट। और इसका रिटर्न टाइप वॉइड है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो कोई भी कंपाइलेशन इशू नहीं है। लेकिन स्टिल कुछ एपीआई है, कुछ मेथड्स है, उसको मॉडिफाई करना बाकी है, राइट। तो एक कोड अब हम सेफली रिमूव कर देते हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड कितना कम हो गया, राइट। डायरेक्टली आप चाहो तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इन केस इसका रिटर्न टाइप इंटीजर हुआ होता डायरेक्टली मैं रिटर्न में लिख दिया होता, राइट। लेकिन वॉइड है तो कोई बात नहीं है, इंटीजर रिटर्न करता है, इस आईडी से एम्प्लॉय क्रिएट हुआ वो प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। अब हम जाते हैं जो मेजरली जो चेंज आएगा गाइस, वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में आ गया, राइट। अब आपका डॉक किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, हाइबरनेट टेम्पलेट पे। तो आपको क्या करना है, Ctrl+Shift+O मैं प्रेस कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज इंपोर्ट के लिए, अननेसेसरी इंपोर्ट रिमूव करने के लिए। अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में जो हमारा डॉ है दैट इज डिपेंडिंग ऑन हाइबरनेट टेम्पलेट नॉट ऑन द सेशन फैक्ट्री, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक बीन कॉन्फ़िगर करना होगा, राइट। बीन, और जिसका आईडी देना होगा हाइबरनेट टेम्पलेट, और एक क्लास कौन प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो Ctrl+Shift+T करना है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग। और यहाँ क्लिक करना है, जार में जाके आपको सर्च करना है क्वालिफाइड पैकेज
इसको एक्सपेंड करना है, राइट क्लिक ओवर हियर, कॉपी क्वालिफाइड नेम और यहाँ पेस्ट कर देना है, राइट। नाउ नाउ क्या कर रहा हूँ मैं, हाइबरनेट टेम्पलेट को मैं यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। तो आपको देखना है कि हाइबरनेट टेम्पलेट दैट डिपेंड्स ऑन द मेनी थिंग्स, राइट। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एटलीस्ट उसको इंस्टेंशिएट होने के लिए कुछ डिपेंडेंसी लगेगा, राइट। उसको आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करना होगा, राइट। तो देखो कि क्या क्या लग रहा है। आप इसका कंस्ट्रक्टर देख सकते हो या सेटर बेस मेथड देख सकते हो, राइट। कंस्ट्रक्टर यहाँ है, राइट। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर है जिसमें ये दो चीज़ आपको लगेगा, राइट। एक चीज़ लगेगा, सेशन फैक्ट्री लगेगा। तो कंस्ट्रक्टर बेस डी आई यूज कर सकते हो, लेकिन इसका सेटर मेथड भी है गाइज। तो यू हैव फ्रीडम टू either use a setter based dependency injection or constructor based dependency injection to pass to set a session factory। तो मैं यहाँ लेट से कि मैं सेटर बेस्ड डी आई यूज करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू दिस सेशन फैक्ट्री एंड रेफ इक्वल टू सेशन फैक्ट्री, या। तो यहाँ हमने क्या किया, हाइबरनेट टेम्पलेट जो है वो कॉन्फ़िगर करा है, राइट। आप हाइबरनेट टेम्पलेट हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। और हाइबरनेट टेम्पलेट में कुछ और भी लगेगा। हाइबरनेट टेम्पलेट में एक प्रॉपर्टी को हमने इनिशियलाइज करा है, दैट इज़ कॉल्ड सेशन फैक्ट्री, राइट। इज देयर एनीथिंग ऑल्सो वी नीड टू कॉन्फ़िगर? सो लेट्स सी। एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड सेट राइट ऑपरेशन। आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे चेक करके आपको सर्च करना है, चेक, राइट। चेक करोगे तो ये प्रॉपर्टी है, इसको आपको सेट करना होगा, राइट। यहाँ देखो ये इसका सेटर मेथड है। तो ऑफकोर्स इस प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए सेटर मेथड यूज कर सकते हैं। लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन व्हाट सेज सेट वेदर टू चेक द हाइबरनेट सेशन इज नॉट इन रीड ओनली मोड इन केस ऑफ राइट ऑपरेशन। सेव अपडेट डिलीट करना है तो इसका वैल्यू आपको सेट करना होगा फॉल्स, राइट। तो मैं यहाँ जाऊँगा और भी नीचे का डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो। यहाँ मैं क्या करूँगा, अगेन प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू दिस एंड वैल्यू इक्वल टू क्या करना है, फॉल्स सेट करना है गाइस, फॉल्स, क्योंकि हमें रीड सेव अपडेट और डिलीट ऑपरेशन भी करना है, राइट। कंट्रोल शिफ्ट एफ टू फॉर्मेट, राइट। तो हमने हाइबरनेट टेम्पलेट ये कर दिया, राइट। इज दिस गोइंग टू वर्क और नॉट, राइट। तो हम क्या करते हैं, अभी और भी चीज़ें लगेगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे क्रिएट कर देता हूँ गाइस, क्रिएट, और मैं रन करके देखता हूँ, राइट। इफ सम एरर कम्स देन वी विल बेसिकली रिजॉल्व दैट एरर। अब हम मैं जाते हैं क्लाइंट प्रोग्राम में, राइट। क्लाइंट प्रोग्राम में क्रिएट एम्प्लॉय है, राइट। क्रिएट एम्प्लॉय को मैं कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि एग्जिस्टिंग टेबल ड्रॉप हो गया, क्योंकि एच बी एम टू डी डी एल का वैल्यू हमने क्या दिया था, क्रिएट दिया है। तो एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। फिर से टेबल क्रिएट हुआ और इंसर्ट ऑपरेशन हुआ और एम्प्लॉय विथ आई डी 1 इज क्रिएटेड। इफ आई गो एंड रिफ्रेश देन लुक एट द डेटा, राइट। pk.m@gmail.com, pk नाम से एक एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। इफ आई गो इन माई क्लाइंट प्रोग्राम, look at the data what I had stated in employee pk का, राइट, क्रिएट हो गया। इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट। आपको पता होना चाहिए कि हाइबरनेट में एक और मेथड होता है जिससे हम डेटा सेव कर सकते हैं और डेटाबेस में, दैट इज़ कॉल्ड परसिस्ट। परसिस्ट, लेकिन परसिस्ट और सेव में क्या डिफरेंस है गाइज, लेट मी टेल यू। परसिस्ट आप यदि सेव कॉल करोगे तो ये क्या रिटर्न करता है, प्राइमरी की, राइट। डेटाबेस में सेव करेगा, प्राइमरी की जो जनरेट होगा रिटर्न का। लेकिन परसिस्ट आपने कॉल किया गाइस तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। तो यहाँ डायरेक्टली यदि मैं ऐसे करूँ और परसिस्ट करूँ, परसिस्ट, राइट, सॉरी परसिस्ट, तो लेट्स से कि अब ये काम करता है कि नहीं। स्टिल आई हैव केप्ट एच बी एम टू डी डी एल क्रिएट, और मैं फिर से क्लाइंट प्रोग्राम रन करता हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन शुड बी सेव्ड इनटू द डेटाबेस, राइट। सो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग।
नाउ हियर यू कैन सी एग्जिस्टिंग स्कीमा हैज़ बीन ड्रॉप्ड एंड टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड, लेकिन यहाँ इंसर्ट कोई मैं नहीं देख रहा हूँ. इफ आई गो टू द डेटा बेस देन हियर यू कैन सी ओनली टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड बट इंसर्ट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड. तो एक क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैं सेव कॉल करता हूँ, मतलब इंटरनली क्या करता है ना, हाइबरनेट एक ट्रांजैक्शन बिगिन करता है, कमिट करता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सेव हो रहा था. लेकिन यदि मैं परसिस्ट कॉल करता हूँ तो स्प्रिंग पहले क्या कर रहा था स्प्रिंग, यदि हम सेव कॉल कर रहे थे ट्रांजैक्शन बिगिन करता था और कमिट करता था, जिसकी वजह से सेव काम कर रहा था, डेटाबेस में सेव हो रहा था, राइट, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन. लेकिन परसिस्ट कॉल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हाइबरनेट क्या करता है, स्प्रिंग क्या करता है, चूंकि हम यहाँ स्प्रिंग इसलिए कहेंगे कि स्प्रिंग हाइबरनेट इंटीग्रेशन है, तो स्प्रिंग ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन बिगिन नहीं करता है, कमिट नहीं करता है, जिसकी वजह से टेबल क्रिएट होता है लेकिन उसमें सेव नहीं होता है. तो इसका रेजोल्यूशन क्या है कि आपको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आपको यूज करना पड़ेगा. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट दो तरह से हम कर सकते हैं स्प्रिंग में, स्प्रिंग ट्रांजैक्शन, एक तो कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा ऑनोटेशन का यूज कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनोटेशन का यूज करके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कैसे करते हैं. गाइज इसीलिए हमने स्प्रिंग ईओपी ऐड किया था, स्प्रिंग ईओपी का डिपेंडेंसी हमने ऐड करा था, राइट. तो सब यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशनल ट्रांजैक्शन. तो सबसे लास्ट में मैं जाता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज करना है टी एक्स कॉलन समथिंग इज कॉल्ड टी एस कॉलन एडवाइस. ये टैग आपको यूज करना है, टी एस कॉलन एडवाइस, राइट. टी एस कॉलन एडवाइस स्टार्ट होगा एंड दिस हैज़ टू क्लोज समवेयर. और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक एट्रीब्यूट होता है प्रॉक्सी टारगेट क्लास, राइट. प्रॉक्सी टारगेट प्रॉक्सी टारगेट क्लास नहीं, इसमें क्या करना है आपको, एओपी कॉन्फिग में प्रॉक्सी टारगेट क्लास होता है. एओपी एडवाइस में आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन मैनेजर देना होगा, ट्रांजैक्शन मैनेजर आपको प्रोवाइड करना. अगेन ये ट्रांजैक्शन मैनेजर हमें कन्फिगर करना होगा, राइट. लेकिन ओके नो प्रॉब्लम, ये हम ट्रांजैक्शन मैनेजर कन्फिगर करेंगे और सेम ट्रांजैक्शन मैनेजर यहाँ रेफर होगा, लेकिन उसके अंदर ये मैं कन्फिगर करने वाला हूँ. बट बिफोर दैट टी एक्स कॉलन एडवाइस के अंदर आपको क्या करना है, टी एक्स कॉलन मेथड्स आपको यूज करना है, टी एस कॉलन मेथड, टी एस कॉलन सॉरी एट्रीब्यूट, राइट. टी एस कॉलन एट्रीब्यूट आपको यूज करना है. टी एस कॉलन एट्रीब्यूट्स स्टार्ट हुआ और टी एस कॉलन एट्रीब्यूट समवेयर हैज़ टू क्लोज. फिर मैं टी एक्स मतलब टी एक्स स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शन एंड मेथड. तो किस मेथड के लिए मैं ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, राइट. तो गाइज ये जो मेथड है डॉ में, ये जो क्रिएट एम्प्लॉय, दैट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम द सर्विस लेयर, राइट. सर्विस लेयर से कॉल होता है. और ये कहाँ से कॉल होता है, क्रिएट एम्प्लॉय से. तो इसके लिए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑलवेज सर्विस लेयर में होता है, डॉ में नहीं, सर्विस में, ठीक है. तो एक क्रिएट एम्प्लॉय मैं मेथड नेम बोल दूंगा और ये जस्ट मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, स्प्रिंग को बता रहा हूँ, स्प्रिंग आई नीड वन ट्रांजैक्शन टू बी स्टार्टेड ऑटोमेटिकली, राइट, वेन एवर दिस मेथड गेट्स कॉल फ्रॉम सर्विस टू डॉ. और इसके बाद यहाँ बहुत सारे एट्रीब्यूट आप पास कर सकते हो, जैसे आइसोलेशन के बहुत सारे वैल्यूज, जैसे रीड कमिटेड, बहुत सारे वैल्यूज होते हैं. इसका मैं आइसोलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिफरेंट वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डीग दिस चीज़ इन डिटेल, राइट. फिर प्रोपगेशन लेवल बहुत सारा प्रोपगेशन लेवल होता है, यहाँ देखोगे तो प्रोपगेशन लेवल के बहुत सारे वैल्यूज़ है, राइट. ऑलमोस्ट 6 to 7 वैल्यूज़ होते हैं रिक्वायर्ड. प्रोपगेशन रिक्वायर्ड का क्या मतलब हुआ कि इस मेथड को कॉल होने के लिए बेसिकली ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड है, राइट. तो इस तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट आप दे सकते हो. यहाँ सारे एट्रीब्यूट का अपना मीनिंग होता है, जैसे रोल वर्क फॉर किस एक्सेप्शन के लिए बेसिकली ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो. रीड ओनली ट्रांजैक्शन, यदि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा तो रीड ओनली होगा. फॉल्स का मतलब होता है राइट ऑपरेशन आप करोगे, राइट. रीड ओनली ट्रू कर दोगे तो सिर्फ रीड ऑपरेशन होगा, राइट. टाइम आउट आप दे सकते हो कि कितना टाइम के बाद ये ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, रोल बैक हो जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें दे सकते हो, राइट. तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया गाइस, लेकिन स्टिल फ्यू थिंग्स आर पेंडिंग, राइट. हमने ट्रांजैक्शन एडवाइस यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है ये हमें कॉन्फ़िगर करना होगा, राइट. तो यहाँ पे अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ बीन एंड आई डी आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई, राइट. तो यहाँ पर
जो हम ट्रांजैक्शन मैनेजर कर रहे हैं कॉन्फ़िगर, उसका नाम होगा हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर। समथिंग इज कॉल्ड हाइबर, कंट्रोल शिफ्ट टी करना है, हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर ये करना है, राइट। अब इसका क्वालिफाइड नेम हमें चाहिए, I'm going to copy this guy, copy qualified name, go to configuration file and क्लास में आपको क्या करना है, ये दे देना है क्वालिफाइड नेम एंड आईडी। इधर यू कैन गिव ट्रांजैक्शन मैनेजर ओनली, नहीं तो आप ये भी दे सकते हो कि हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर, राइट। और ये हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर कहाँ से रेफर होगा, यहाँ से रेफर होगा, राइट। अब आपको ये बीन कॉन्फ़िगर करा है, तो ये बीन के बारे में आपको देखना होगा, ये बीन किस किस एट्रीब्यूटेड डिपेंडेंसी है इसका, राइट। तो ऑफ कोर्स इसका सेशन फैक्ट्री और डेटा सोर्स पे डिपेंडेंसी है, राइट। इसका ऑफ कोर्स या तो सेटर बेस से डिपेंडेंसी रिजॉल्व करोगे, नहीं तो नहीं तो कंस्ट्रक्टर बेस। तो यहाँ देख रहे हो कि ऑलरेडी सेटर बेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इंजेक्ट करने का स्कोप है। तो आई वुड से प्रॉपर्टी name equal to session factory, where we have session factory guys। so यहाँ हमने session factory sorry and ref equal to I would say session factory, and there is another property has to supply over here data source, right। ये transaction manager also depends on the data source, right, which holds all the database related information, right। so I think these two should be मोर देन इनफ। तो यहाँ हमने क्या करा, हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर कॉन्फ़िगर किया, राइट, एंड हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर है डिपेंडेंसी ऑन सेशन फैक्ट्री एंड डेटा सोर्सेस, सो आई हैव कॉन्फ़िगर बोथ, राइट। नाउ वन मोर थिंग इज पेंडिंग, समथिंग इज कॉल्ड AOP कॉन्फ़िग, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, AOP कॉन्फ़िग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। और यहाँ पे जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, समथिंग इज कॉल्ड प्रॉक्सी टारगेट क्लासेस का एक एट्रीब्यूट होता है। प्रॉक्सी टारगेट क्लास आपको क्या करना है गाइस, प्रॉक्सी का टारगेट क्लास आप यहाँ पर ट्रू करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि यहाँ ट्रू क्यों करना है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्यों यहाँ ट्रू मैं कर रहा हूँ। बेसिकली ए ट्रांजैक्शन मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में सर्विस लेयर पे करने जा रहा हूँ, राइट, एंड दिस इज द सर्विस लेयर क्लास, एंड माई सर्विस लेयर क्लास बेसिकली इम्प्लीमेंट्स वन इंटरफेस, राइट। यदि आपका सर्विस क्लास यदि किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो ये एट्रीब्यूट आपको ट्रू देना होगा, राइट। ये जो प्रॉक्सी टारगेट क्लास ट्रू देना होगा। यदि आपका सर्विस लेयर किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो ये आपको ट्रू देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका फॉल्स होता है, एंड दैट विल वर्क, राइट। देखिए बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, दैट वर्क्स ऑन द प्रॉक्सी क्लासेस बेसिकली, right। So just you are instructing to the Spring, you don't need to really create an object of interface but corresponding implementation class, right। तो इस तरह से हमने बेसिकली क्या किया, AOP config proxy target class ट्रू कर दिया, राइट। उसके बाद इसके अंदर आपको करना है AOP कॉलन समथिंग इज कॉल्ड पॉइंट कट, राइट। पॉइंट कट में दो चीज़ है, एक एक्सप्रेशन है और दूसरा ID है गाइस। तो एक्सप्रेशन में लिखना है एक्सक्यूशन, एक्सक्यूशन ऐसे लिखना है एक्सक्यूशन, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट दे देना है, राइट। मेक श्योर कि एक्सक्यूशन का स्पेलिंग आपने सही दिया, EXECUTION। समटाइम्स इफ यू डू नॉट गिव द करेक्ट स्पेलिंग देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अब यहाँ हमारे सर्विस लेयर पे मुझे बेसिकली ट्रांजैक्शन लगाना है, राइट। तो आई वुड से कॉपी क्वालिफाइड नेम एंड आई गो हियर, और सबसे पहले यहाँ स्टार पुट करना है, राइट, और यहाँ ये कर देता हूँ, राइट। सो बेसिकली आई एम गिविंग वन बेसिकली पॉइंट कट। सो देर आर मेनी वेज टू बेसिकली राइट अ पॉइंट कट। सो ये जो पहला स्टार है दैट रिप्रेजेंट्स मेथड कैन हैव एनी रिटर्न टाइप, आई डोंट केयर। स्टार का मतलब हुआ इफ़ यू वांट टू एडहेयर विद द स्पेसिफिक बेसिकली रिटर्न टाइप, तो वो रिटर्न टाइप आपको देना है। और उसके बाद एक क्लास में जाना है, उस क्लास में कोई भी मेथड हो, सभी के लिए मैं एक ट्रांजैक्शन लगाना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसे नैरो डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर स्टार के जगह पर मेथड नेम दे सकते हैं, पार्शियल या वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं। और डबल डॉट का मतलब हुआ एनी नंबर ऑफ पैरामीटर इज एक्सेप्टेबल, राइट। तो बेसिकली पॉइंट का डिसाइड करता है कि किस किस मेथड को बेसिकली
बेसिकली ट्रांजैक्शन मुझे बिगिन करना है, तो किस किस मेथड पर मुझे ट्रांजैक्शन अप्लाई करना है, राइट। और यहाँ आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, मैं यूजुअली देता हूँ सेलेक्ट ऑल यहाँ पे, राइट। अब क्यों आईडी दिया कि इस आईडी से मैं ये जो पॉइंट कट है इसे लेटर पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन रेफर, राइट। आईडी दे दी हो तो आईडी से आप रेफर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको लिखना है EOP कॉलन एडवाइजर, ये यहाँ देख सकते हो टैग आ रहा है EOP कॉलन एडवाइजर। और यहाँ क्या एडवाइस रेफ है, राइट। सो एडवाइस जो एडवाइस का रेफरेंस देना होगा, राइट। सो हियर एडवाइस रेफ इक्वल टू ये देना है आपको। TS कॉलन एडवाइस हमने लिखा था, TX कॉलन क्या लिखा था एडवाइस, तो यहाँ हमने आईडी नहीं दिया है गाइस, तो यहाँ आईडी दे दीजिए। यहाँ आईडी इक्वल टू लेट्स से TX एडवाइस, TS कॉलन एडवाइस, इसको कॉपी करके इस आईडी को यहाँ हमें रेफर करना है, राइट। TS कॉलन एडवाइस हमने दिया, और फिर पॉइंट कट मुझे लगाना है, राइट। तो पॉइंट कट रेफ, पॉइंट कट से क्या होता है, पॉइंट कट डिफाइन करने के लिए पॉइंट कट होता है। पॉइंट कट रफ मतलब एग्जिस्टिंग पॉइंट कट को रेफर कैसे करेंगे, तो इसके आईडी से हम रेफर कर देंगे। ऑलमोस्ट वी हैव डन गाइस। तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, राइट। हम एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन एडवाइस कॉन्फ़िगर किया। ट्रांजैक्शन एडवाइस हैज ए transaction manager reference, right? And within the transaction advice you can basically have a transaction attribute, and there just you are going to specify, just you are telling to the Spring container कि किस किस मेथड के स्टार्ट होने पर नया ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है, राइट। तो अभी हमने एक ही मेथड का नाम लिया है, दैट इज कॉल्ड क्रिएट एम्प्लॉय, लेकिन हम आगे कुछ और मेथड ऐड करने वाले हैं। और यहाँ यू कैन ऐड सेवरल एट्रीब्यूट्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू टॉक अबाउट द ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट। हमने दूसरे वीडियोज़ में काफ़ी अपने जो इंग्लिश मीडियम का जो चैनल है, राइट, के जवा ट्यूटोरियल्स, उसमें हमने सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में टॉक किया है, राइट। और उसके बाद आपको EOP कॉन्फ़िग करना है, जहाँ पॉलिसी टारगेट क्लास ट्रू करना है। उसका पॉइंट कट हमने डिफाइन किया और हमने उसका आईडी भी डिफाइन कर दिया। उसका EOP एडवाइज़र देना है, जिसमें एडवाइस रेफरेंस में ये जो एडवाइस ऊपर डिफाइन किया है उसको रेफ़र कर देना है, राइट। और फिर आपको क्या करना है, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है EOP एडवाइज़र में, पॉइंट कट रेफ। तो पॉइंट कट हमने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है, उसको रेफ़र कर रहे हैं, राइट। और हाइबरनेट ट्रांजैक्शन मैनेजर which is going to refer here, right, which has Hibernate transaction manager has a dependency on session factory and data source। बहुत सिंपल है, राइट। तो यहाँ अब हाइबरनेट को पता है कि ओके, so when this method is getting called create employee, then one transaction has to start internally, and once work is done, then has to perform commit as well। अब मैं जाता हूँ, सेम प्रोग्राम मैं फिर से रन करता हूँ ये इतना कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। लेट्स सी इज देयर एनी डिफरेंस और नॉट, एंड लुक एट हियर नाउ। आफ्टर डूइंग दिस ऑल कॉन्फ़िगरेशन, अब क्या हो रहा है कि एग्जिस्टिंग स्कीमा ड्रॉप हुआ, फिर टेबल क्रिएट हुआ, अब उसके बाद यहाँ इंसर्ट परफॉर्म हो रहा है, राइट। इफ़ आई गो एंड रिफ्रेश द डेटाबेस, लुक एट हियर नाउ, बेसिकली internally a transaction has been started and data is getting saved। लेकिन परसिस्ट कर रहा था यूज़, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहा था। लेकिन यदि आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो सॉरी सेव यूज कर रहे थे, इंटरनली ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा था, कमिट हो रहा था। लेकिन परसिस्ट यूज कर रहा था तो हमें ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना पड़ा कॉन्फ़िगरेशन करके, राइट। नाउ आई गो टू द माई डॉ लेयर एंड देयर आर, तो आपको क्या करना है, यहाँ सिंपल एक लाइन में आपका काम हो गया, राइट। देख सकते हो नंबर ऑफ लाइन। अब हम अगला मेथड है उस सबको हम एक एक करके कोड लिखेंगे, राइट। अब वी आर नॉट गोइंग टू यूज बेसिकली सेशन फैक्ट्री, नाउ वी आर गोइंग टू यूज हाइबरनेट टेम्पलेट। अब हाइबरनेट टेम्पलेट डॉट गेट डायरेक्टली मैं यहाँ रिटर्न देता हूँ, राइट। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, गेट, तो यहाँ क्या है गाइस, गेट में क्या करना है आपको, हाँ, यहाँ एम्प्लॉय डॉट क्लास आपको यूज करना है, और आईडी जो रहा है बस, दैट्स इट, वन लाइन यू हैव टू राइट, राइट। लुक एट द नंबर ऑफ लाइंस,
कितना रिड्यूस हो गया, राइट। तो इसको हटा देना है कोड को, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। एक लाइन में आपका काम हो गया, हाइबरनेट टेम्पलेट यूज कर रहा था, राइट। तो हाइबरनेट टेम्पलेट यूज करने से नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड भी रिड्यूस हो गया। और अब जहाँ भी रीड हम करते हैं तो वहाँ ट्रांजैक्शन बिगिन ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं होता है, राइट। तो इससे हमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें ट्रांजैक्शन इस मेथड के कॉल में बिगिन नहीं करना, राइट। तो आफ्टर डूइंग दिस मॉडिफिकेशन आई एम गोइंग टू कमिट क्रिएट एम्प्लॉय में मैं क्या करूँ कि एक और एम्प्लॉय क्रिएट कर लेता हूँ गाइस। तो अभी मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके और HBM2 DDL है, इसका वैल्यू मैं अपडेट कर देता हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि एग्जिस्टिंग स्कीमा ड्रॉप हो जाएगा, आई डोंट वांट दैट वन। तो मैं जाता हूँ इसमें क्लाइंट प्रोग्राम में गाइस, और एक यहाँ डेटा चेंज करता हूँ। लेट्स से के लेट्स से के मेल लेट्स से 90,000 कर देते हैं, राइट। और एक और मैं एम्प्लॉय क्रिएट कर लेता हूँ। तो नाउ इफ़ आई गो देन आई शुड हैव 2 एम्प्लॉय, राइट। 2 एम्प्लॉय हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, जो मॉडिफिकेशन किया था गेट एम्प्लॉय बाय आईडी उसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, राइट। तो मैं क्रिएट एम्प्लॉय को कमेंट करता हूँ और गेट एम्प्लॉय बाय आईडी आई एम गोइंग टू कॉल, राइट। सो यहाँ से जाएगा सर्विस में, सर्विस से फिर गाइस डॉ में ऑलरेडी हमने इस मेथड के लिए चेंज कर लिया है, राइट। सो इफ़ आई रन the employee with ID 1 I am trying to fetch. So let's see. Cool. So here you can see Hibernate has triggered one select query and I am able to fetch employee information with ID 1, right. So this is working fine, right. Now I go to my dollar again. अब हमें इसको चेंज करना है, राइट। बहुत सारा कोड लिखा था इसके लिए, राइट। तो ये यहाँ क्या है, फेच ऑल एम्प्लॉयज़ है, राइट। तो यहाँ थोड़ा सा ये कोड डिफरेंट है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, फेच ऑल एम्प्लॉयज़ बेसिकली। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम लोग यूज करने जा रहे हैं समथिंग इज कॉल्ड डिटैच्ड क्राइटेरिया, राइट। DTS डिटैच्ड क्राइटेरिया, हाइबरनेट में होता है डिटैच्ड क्राइटेरिया। and let's say detached criteria equal to detached criteria dot for class। और यहाँ हमें एम्प्लॉय क्लास, जो एंटिटी क्लास है मेरा एम्प्लॉय, राइट, वो दे रहा हूँ, राइट। ये एम्प्लॉय क्लास है, तो एम्प्लॉय क्लास को पता है कि क्या टेबल नेम है, करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है, एवरीथिंग एम्प्लॉय क्लास नोस, राइट। नाउ वी हैव अ डिटैच्ड क्राइटेरिया, राइट। तो इस तरह से हम डिटैच क्राइटेरिया बेसिकली फॉर्म करा। उसके बाद हम यूज करेंगे हाइबरनेट टेम्पलेट, एंड उस हाइबरनेट टेम्पलेट में मेथड होता है फाइंड बाय क्राइटेरिया, राइट। सो आई विल यूज समथिंग इज कॉल्ड, सॉरी गाइस, get hibernate template, and here find so a method is called, I'm forgetting, find by, I think find by criteria, right. And look at this guy is taking detached criteria, right. and detached criteria return क्या कर रहा है, लिस्ट कर रहा है, राइट। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ emp list, that should work, right, emp list। and इसको employee में टाइप कास्ट करना होगा आपको। so let's type cast this guy, right, और emp employee list यहाँ रिटर्न कर देते हैं। look at the number of lines of code guys, it's basically I have written 3 line intentionally just to make you understand, लेकिन एक लाइन में हो सकता था, राइट। एक लाइन में कैसे हो सकता था, एक लाइन में हो सकता था, इसको लेके आपको डायरेक्टली यहाँ पर डाल देना है, राइट। और डायरेक्टली ए रिटर्न में स्टेटमेंट लिख दो तो एक ही लाइन में आपका हो जाएगा, राइट। एंड दिस number of lines code I am going to remove। so look at the advantage when we are using Hibernate template, right। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। I'll go to the client program and here instead of calling get employee by ID I will call fetch all employees info। so call will go to the service layer, and from service it call goes to the dollar, right। let me run this program। so I was supposed to get 2 employees info, right।
अब हियर यू कैन सी सेलेक्ट परफॉर्म, दोनों एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, राइट। सो दिस एपीआई इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट। तो फिर से हम चलते हैं डॉ में गाइस, और यहाँ पे हाँ, अब ये दो है, ये मोर इंटरेस्टिंग है, राइट। क्योंकि अपडेट एम्प्लॉय बाय ईमेल, यहाँ कुछ चेंज करना है डेटाबेस में, तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन गाइस बिगिन करना होगा, राइट। तो हम जाएंगे, फिर से हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना होगा और हाइबरनेट को कहना होगा आई वुड लाइक टू बिगिन अ ट्रांजैक्शन। तो पहले हम लोग इंटेंशनली क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन बिगिन नहीं करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गेट करना है एम्प्लॉय को, जो डेटाबेस में एम्प्लॉय ऑलरेडी है इस आईडी से, उसे गेट करना है, फेच करना है, करने का मतलब, राइट। तो ये एम्प्लॉय दे देगा आपको। फिर यहाँ क्या करना है कि एम्प्लॉय को हम लोग ईमेल को अपडेट कर रहे हैं गाइस, ये क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट सेट ईमेल, राइट। तो यहाँ न्यू ईमेल है वो हमें सेट कर दिया, राइट। और ये सेट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसको अपडेट करना है, राइट। तो पहले गेट करना है, फिर ईमेल, न्यू ईमेल सेट कर देना है, फिर अपडेट मेथड को कॉल करना है। किस पे कॉल करना है गाइस, अपडेट मेथड को हाइबरनेट टेम्पलेट पे। तो यहाँ पे हम कहेंगे गेट हाइबरनेट टेम्पलेट एंड डॉट अपडेट मेथड, राइट। और ये जो अपडेटेड एंटिटी है इसको पास करना है, राइट। और मैं इसे रन करूँगा तो ये काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको करके दिखा दूँ। तो मैं जाता हूँ क्लाइंट प्रोग्राम में, और मेथड इसको मैं कॉपी, इसको कमेंट करता हूँ। और अपडेट वाली कौन है, हाँ ये अपडेट वाली है। और एम्प्लॉय विथ आईडी 2 इज़ देयर, राइट। उसका करंट ईमेल एड्रेस है kk.m@gmail.com, उसको मैं इससे अपडेट करना चाहता हूँ, KKCS2010 से। तो इफ़ आई रन देन लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। So look at here, only select operation has been performed, but there is no update operation, right, triggered by the Hibernate. If I refresh, then nothing update happened. तो आपको ट्रांजैक्शन इंटरनली बिगिन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है गाइस, कि आपको ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कौन से लेवल पे होता है, आपको सर्विस लेयर पे होता है, राइट। और मेथड नेम क्या है, मेथड नेम है अपडेट एम्प्लॉय बाय, अपडेट एम्प्लॉय ईमेल बाय आईडी। इस पे आपको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट लगाना है, राइट। कहाँ लगाना है, एक मेथड के लिए ऑलरेडी हमने कर रखा है, तो यहाँ पर एक और कॉन्फ़िगर कर रखा है TX, दूसरा के लिए आप करना है TX:मेथड, राइट। एंड नेम ये दे देना है। और यहाँ पे बाकी जो जैसे आइसोलेशन ये सब है, ये सब ऑप्शनल है गाइस। आपको करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी ठीक है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस होता है आइसोलेशन लेवल का, राइट। सिग्निफिकेंस क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो में बताया है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस थिंग्स इन दिस वीडियो, अदरवाइज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होता जा रहा है और लंबा हो जाएगा, राइट। आफ्टर डूइंग दिस, if I go and if I run the same program, let's see is there any difference or not. Cool. And here you can see update has been performed, and if I go and if I refresh, then here you can see email ID has been updated, right. तो क्या कहा मैंने, सिंपली मैंने आपको सोर्स कोड में कुछ चेंज नहीं करना है जावा में। सिंपली आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है और हाइबरनेट को बोलना, सॉरी स्प्रिंग फ्रेमवर्क को बोलना है, हे स्प्रिंग फ्रेमवर्क आई हैव अ मेथड इन सर्विस लेयर, नेम ऑफ दैट मेथड इज कॉल्ड अपडेट एम्प्लॉय ईमेल बाय आईडी। उसके लिए आपको एक नया ट्रांजैक्शन बिगिन करना है, क्योंकि मैं डेटाबेस में कुछ चेंज करने जा रहा हूँ और कुछ एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, जैसे आइसोलेशन, रीड कमिटेड। मतलब जब भी आप नया ट्रांजैक्शन बिगिन करो तो जो डेटा कमिटेड है उसी को रीड करना है, राइट। रीड कमिटेड का रिक्वायर्ड का मतलब मतलब ये ट्रांजैक्शन बिगिन करने के लिए एक नया ट्रांजैक्शन चाहिए, नया ट्रांजैक्शन आपको बिगिन करना है, ये कहने का मतलब। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और मेथड है, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये कोड को, अननेसरी कोड को हटा देता हूँ। लुक एट द अमाउंट ऑफ द कोड, राइट। यहाँ चाहे तो और भी कोड हम रीयूज़ कर सकते हैं, लाइन्स ऑफ कोड रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लिसिटली मैं थोड़ा एक दो लाइन ज़्यादा लिख देता हूँ। अब ये क्या करना है, अब डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अपडेट ओनली, राइट। तो सबसे पहले जिस एम्प्लॉय को डिलीट करना है उसको फेच करना होता है हाइबरनेट में, राइट। उस आईडी से फेच कर लिया। अब हाइबरनेट टेम्पलेट का आइकन यूज करना है, सिंपली डिलीट मेथड कॉल कर देना है, राइट। और यहाँ डिलीट कर देना है, राइट। और एम्प्लॉय आईडी पास कर देना है।
तो ये आपको डिलीट नहीं होगा। अभी आपको हाइबरनेट को यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक्सप्लिसिटली हमने क्या किया था, ट्रांजैक्शन बिगिन किया था। ये सब काम आपको कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करना है आप। तो हमें क्या करना है कि हाइबरनेट को कहना है कि भाई, आपको क्या करना है कि हाइबरनेट को बोलना है कि इस मेथड को जब भी कॉल करते हैं सर्विस लेयर से तो नया ट्रांजैक्शन बिगिन करना है, कमिट करना है, राइट। तो मैं जाता हूँ सर्विस लेयर में कौन सा ये मेथड कॉल हो रहा है, इस मेथड को आपको कॉन्फ़िगर करना होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। सो आई गो टू द कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड हियर आई विल यूज tx कॉलन मेथड अगेन, नेम दे दीजिए मेथड नेम। और यहाँ मैं कुछ नहीं देता हूँ, आइसोलेशन लेवल, प्रोपगेशन लेवल और बाकी एट्रीब्यूट नहीं देता तो भी काम करेगा, ठीक है। So if I go and if I run, method is called delete employee by id and id 2 पास कर रहा हूँ, राइट। आप डेटाबेस में देखो तो id 2 से यहाँ एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है। नाउ इफ आई गो एंड रन, यदि आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में तो डिलीट ये नहीं होगा, सिर्फ सेलेक्ट परफॉर्म होगा गाइस, ये चीज़ याद रखो। इफ आई गो एंड रिफ्रेश देन हियर यू कैन सी एम्प्लॉय विथ id इज डिलीटेड। तो गाइस इस वीडियो में हमने सीखा कि डॉल लेयर में हाइबरनेट टेम्पलेट का यूज करके हम हम सेशन फैक्ट्री को कैसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली मैंने हाइबरनेट टेम्पलेट क्यों नहीं बताया, सेशन फैक्ट्री क्यों बताया। गाइस इसलिए बताया कि मैंने बहुत सारे इंटरप्राइज एप्लीकेशन देखा है जहाँ लोग क्या करते हैं, डॉल लेयर में सेशन फैक्ट्री यूज करते हैं, इवन दो दे आर इंटीग्रेटिंग स्प्रिंग एंड हाइबरनेट। तो इसीलिए मैंने बताया, और बाद में मैंने बताया कि उसको हम कैसे हाइबरनेट टेम्पलेट से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो JDBC इंटीग्रेशन में हमने देखा कि JDBC टेम्पलेट क्लास होता है, राइट, जो कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड काफ़ी रिड्यूस कर देता है प्लेन JDBC से कंपेयर करोगे। तो उसी तरह से हाइबरनेट को इंटीग्रेट करोगे तो हाइबरनेट टेम्पलेट है। उसी तरह JMS वगैरह से करोगे तो JMS टेम्पलेट होता है, रेस्ट टेम्पलेट, बहुत सारे टेम्पलेट क्लास हाइबरनेट प्रोवाइड करता है, जो हमारे जो टास्क होता है, जो हमारा काम होता है उसको बहुत ईजी बना देता है, नंबर ऑफ लाइन्स कोड काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हमने स्प्रिंग AOP का यूज करके इसमें कॉन्फ़िगर करा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको हम ऑनेटेशन बेस से कैसे कर सकते हैं, राइट, ताकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन स्टफ्स बहुत सारा चीज़ हमने करा है ये सब रिमूव कर सकते हैं, इसको ऑनेटेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें दोस्तों। मेरे चैनल KK हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा भी चैनल है KK जावा ट्यूटोरियल्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है, आप चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।